I am going to tell about the prose, poetry, drama, short story. So you listen properly. Okay? Prose. Prose means होता है गद्य. Prose means क्या होता है? गद्य. मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ. इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पहुँच जाए, दोबारा निकलने की कोशिश ही ना करें. अरे आप लोग रटते रहते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जब सुनेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे. मरते दम तक याद रहेगा आपको. फर्स्ट लेसन, ए गर्ल विद ए बास्केट. जो विलियम सी डगलस ने लिखा है. ए गर्ल विद ए बास्केट मतलब एक लड़की एक बास्केट के साथ, जो विलियम सी डगलस ने लिखा है. दूसरा लेसन है ए फेलो ट्रेवलर. बहुत बढ़िया लेसन है, दोनों बहुत अच्छे लेसन है. ए फेलो ट्रेवलर. ए फेलो ट्रेवलर. ए फेलो ट्रेवलर होता है एक सहयात्री, एक साथी यात्री, यानी कि एक सहयात्री. ये तो भूल जाते हैं. फिर ये लिखा है आपका एजी गार्डनर ने. अब एजी गार्डनर का फुल नेम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर. अरे इनके विषय में अब हम बताएंगे तो बताते ही रह जाएंगे, बहुत है, लेकिन अब बताएंगे. बस जुड़े रहिए आप लोग को, जुड़े रहिए बस. अब थोड़ा अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ही इज नोन अल्फा ऑफ द प्लाउ, ये अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से जाने जाते हैं. बहुत बातें हैं. विलियम सी डगलस जो हैं वो भी एक बहुत अच्छे अमेरिका के जज थे सुप्रीम कोर्ट के. अरे फिर बताते रहेंगे ये अपने यहाँ कब आए थे, कैसे क्या हुआ, कैसे प्रभावित हुए, सब बताएंगे आप लोगों को, अच्छे से बताएंगे. बस जुड़े रहिए सरोज सर के साथ. तो ए फेलो ट्रेवलर ए जी गार्डनर ने लिखा है. तीसरा लेसन है आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जो लिखा है जेम्स एलिन ने. किसने लिखा है? जेम्स एलिन ने. जेम्स एलिन भी एक अच्छे राइटर हैं. इनके विषय में भी बताएंगे आप लोगों को. अब लेसन आता है द हॉर्स. सॉरी, द हॉर्स के स्थान पे आप द होम कमिंग चला है, न्यू बुक लेना. द हॉर्स के स्थान पे अब लेसन आया है द होम कमिंग. ठीक है, इसमें द हॉर्स दे रखा है, एक्चुअली मैं बताने जा रहा हूँ आपको द होम कमिंग. फोर लेसन आपका है द होम कमिंग. ठीक है, और वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. और द हॉर्स भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन लेसन बदल गया है, राइटर सेम है. ठीक है, मतलब लेखक जो तुम्हारे बदले नहीं है, बल्कि पार्ट बदल गया. द हॉर्स, पहले हॉर्स चलता था, अब द हॉर्स के स्थान पे द होम कमिंग आ गया है. ठीक है, तो द होम कमिंग भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. बता दूं थोड़ा सा, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट इंडियन पोएट, ही वाज ए नॉवलिस्ट, ही वाज फेमस फॉर हिज, ही वाज अवार्डेड ही वाज अवार्डेड अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913. ओके, फॉर गीतांजलि. ही इज कॉल्ड गुरुदेव. गुरुदेव. अरे फिर बताएंगे आप लोगों को अच्छी तरीके से. हाँ, एक बाई एम के गांधी. या हम्म, ठीक है. पर और बताएंगे आप, बस जुड़े रहिए सर सर के साथ. रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में जन्म हुआ, 1946 में क्लियर नहीं तक नहीं. ठीक है, द हॉर्स हो गया. आई एम जॉन्स हार्ट. आई एम जॉन्स हार्ट, ये आपका फिफ्थ लेसन है. आई एम जॉन्स हार्ट बहुत बढ़िया है. इसमें लेखक का नाम है जेडी रेड क्लिफ. जेडी रेड क्लिफ. जेडी रेड क्लिफ. या जेडी रेड क्लिफ बहुत अच्छे राइटर हैं. इन्होंने आई एम जॉन्स हार्ट, इसमें दिल के विषय में बताते हैं. अरे दिल को तो छूने वाले आजकल सब हैं, लेकिन कष्ट भी ज़्यादा देते हैं. दिल की बात जब आती है तो हम भी बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं. आप भी शायद हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इसीलिए है, क्योंकि हार्ट वाले, जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है तभी तो पढ़ते अच्छा लगता है. आई एम जॉन्स हार्ट, जेडी रेड क्लिफ. किसने लिखा है? जेडी रेड क्लिफ. सिक्स लेसन आता है वीमेंस एजुकेशन. इसे एक्चुअली आजकल सब टीचर्स वुमेंस एजुकेशन कहते हैं. एक्चुअली मैं इसे वीमेंस एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे सर जो थे वो भी इसे वीमेंस एजुकेशन ही कहते हैं. एक्चुअली सभी टीचर वुमेंस एजुकेशन कहते हैं. फिर आपकी इच्छा जैसे भी कहना, लेकिन मैं इसे वीमेंस एजुकेशन कहता हूँ. ठीक है, आप भी कहना शायद, चाहे कहना, चाहे अपना सही ना मानना, तो आप वुमेंस एजुकेशन आप कह सकते हैं. ये लिखा है लैटिन लैंग्वेज. ओके, ये लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं वीमेंस एजुकेशन. जो लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, यानी कि एस राधाकृष्णन ने लिखा है, ध्यान रखना. वीमेंस एजुकेशन यानी कि औरतों की शिक्षा. ठीक है, और फिर आता है सेवन लेसन. फिर आता है आपका सेवन लेसन. फिर आपका सेवन लेसन पे आते हैं. सेवन लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया.
लेसन का नाम क्या है? द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। लिखा है किसने? ए एल बासम ने। किसने लिखा है? ए एल बासम ने, ए एल बासम ने, ए एल बासम ने। बहुत ही अच्छा लेसन है, पढ़ना तो पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पोएट्री। पोएट्री इज़ ग्रेट, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट्री के विषय में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पोएट्री के विषय में बताने जा रहे हैं हम आपको। ठीक है, पोएट्री मीन्स काव्य, पहले भी बता चुके हैं पोएट्री मीन्स काव्य, और प्रोज मीन्स गद्य। पोएट्री मीन्स काव्य, ध्यान रखना, हम इसलिए बार बार बताते हैं ताकि आपके दिमाग में छा जाए, दोबारा निकलने की कोशिश ही ना करें। तुम खाना खाना भूल जाओगे लेकिन पोएट्री नहीं भूलोगे। फर्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। फर्स्ट पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो लिखी है सर हेनरी वाटन ने। किसने लिखी है? सर हेनरी वाटन ने, सर हेनरी वाटन ने। सर हेनरी वाटन ने लिखी है। सर हेनरी वाटन ने लिखी है। दूसरी पोएम है द ट्री ब्यूटी। चल रहा है? दूसरी पोएम है द ट्री ब्यूटी। ट्री ब्यूटी लिखी है थॉमस कैरिव ने। बहुत ही अच्छे पोएट है थॉमस कैरिव। ट्री ब्यूटी पढ़ना तो पढ़ते रह जाओगे, बहुत अच्छी पोएम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तीसरी पोएम है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो लिखी है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608 and died in 1674. He is called organ voice of England. He became blind at the age of 44. He was great poet. He is called सूरदास। ये सूरदास के नाम से भी जाने जाते हैं, इंग्लैंड के ये सूरदास भी कहे जाते हैं। कौन? जॉन मिल्टन। अरे बस जुड़े रहिए, इस तरीके से हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि एक एक बात बताएंगे, अच्छे से बताऊंगा जो आपके दिमाग में कभी नहीं निकलेगी। फिर चौथी पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, चौथी पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। जो लिखी है, पोएम का नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जो भी वर्ड ना समझाए पूछ लेना। जो लिखी है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे बहुत ही अच्छे कवि हैं ये। ही वाज ए ग्रेट रिस्पेक्ट, ही वाज बोर्न इन 1771 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ही वाज ए प्रिकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। और बताएंगे बार जब पढ़ाएंगे तब इनके विषय में बताते रहेंगे। एक आध बातें बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा, तुम्हें सिखा दूंगा। तुम पेपर जब देने जाओगे इनके विषय में सबका सब आता होगा अच्छे से। फिर फिफ्थ पोएम है जो है एलामेंट। कौन सी पोएम है? एलामेंट। एलामेंट जो है ये, इसका अर्थ है ये कि हम विलाप करना, यानी कि ये लिखी है पीवी शैली ने। पीवी शैली, पीवी शैली एक ग्रेट रोमांटिक पोएट है, पीवी शैली ने लिखी है ये पोएम। फिर आती है 6 नंबर पर ला वेलेडम सेंस मर्सी। ला वेलेडम सेंस मर्सी, ला वेलेडम सेंस मर्सी, जो लिखी है जॉन कीट्स ने। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स वाज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, ये भी ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, और फिर इनके विषय में बताएंगे जब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और डीप, बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छे से। पहले थोड़ा सा सुनते जाइए। फिर जॉन कीट्स। फिर 7वीं पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर लिखिए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखी है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आप पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम
8वीं पोएम है, जो पोएम का नाम है माई हेवन। कौन सी पोएम है? माई हेवन, जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई हेवन पोएम जो है, माई हेवन, जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत अच्छे राइटर हैं, अपने इंडियन राइटर हैं, हम बहुत सराहना करते हैं इनकी। आई अप्रिसिएट वेरी मच हिम। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडियन पोएट। अब आते हैं 9 पोएम पे, जो है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये तो अपने अमेरिकन पोएट हैं, बहुत ही अच्छे पोएट हैं ये। अगर अपने इंग्लिश में पोएट जो हैं रॉबर्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, वो नेचर पोएट कहे जाते हैं। और इनकी गिनती में अगर फर्स्ट वो नेचर पोएट है तो सेकेंड नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही कहे जाते हैं। ही इज कॉल्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ second nature poet. Wordsworth was a first nature poet and Robert Frost was a second nature poet. Okay, second nature poet. तो अब बताने जा रहे हैं हम आपको 10वीं पोएम। 10वीं पोएम बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। 10वीं पोएम जो है बहुत अच्छी पोएम है, बताने जा रहा हूँ। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, पोएम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के गीत, यानी कि लिखी है ये स्वामी विवेकानंद ने। बहुत ही अच्छी पोएम है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छे कवि थे, इनकी भी बहुत ही वर्क हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। इनके विषय हम बताएंगे जब अच्छे से पढ़ाएंगे, पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से सुनते रहो बस। द सॉन्ग ऑफ द फ्री। अब आते हैं हम शॉर्ट स्टोरी के विषय में बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग to tell about short stories. Short stories. There are 4 short stories in your syllabus. So आपके सिलेबस में 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैं बताने जा रहा हूँ उनके विषय में। फर्स्ट है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच, द गोल्ड वॉच, जो लिखी है पौंजी कारा राफी ने। पौंजी कारा राफी ने, पौंजी कारा राफी ने। अब आते हैं दूसरी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो लिखी है आर के नारायण ने। ये अपने इंडियन ही राइटर हैं, इंडियन नॉवलिस्ट हैं, आर के नारायण ने लिखी है। इनका फुल नेम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। फिर आते हैं तीसरी स्टोरी है द लास्ट चाइल्ड। बहुत बढ़िया स्टोरी है, चारों के चारों बहुत अच्छी स्टोरी है। द लास्ट चाइल्ड, जो लिखी है मुल्क राजा नंद ने। जो लिखी है मुल्क राजा नंद ने। ये भी इंडियन नॉवलिस्ट है, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट है। अरे इनके विषय में बताएंगे तो बताते रह जाएंगे। फिर है चौथी शॉर्ट स्टोरी, 4th नंबर, द ए स्पेशल एक्सपीरियंस। इसे को पढ़ोगे तो तुम पढ़ते रह जाओगे सर, ऐसा हो सकता है। फिर आगे है इन्होंने ये ए स्पेशल एक्सपीरियंस, जो लिखी है प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, मैं आपको सबको सही तरीके से बताता रहूँगा। ठीक है, अच्छे से बताता रहूँगा। जो भी ना समझ आया फिर से मैं रिपीट करूँगा, फिर से मैं बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जो ना समझ में आया आपको। ठीक है, हाँ अच्छे से बताइए। और जो भी ना समझ में आया और इस तरीके जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें सब हलवा कर दूंगा। ये कठिन आप समझते होंगे, इनके नेम भी पढ़ने मुश्किल होंगे आपको। इनको ट्राई कीजिए मेरे साथ और फिर पूछिए, फिर देखिए, एक बार नहीं कई बार वीडियो देखिए। ठीक है, जो ये बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, इस चैनल से जुड़े हो तो आप एक बार नहीं, जो स्पेलिंग जो मीनिंग ना समझ आए तो पूछ लेना। एक खास बात बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। इसी वर्ष मैंने पीजीटी का कोर्स तैयारी कर रहा हूँ पीजीटी की, तब मुझे जानकारी हुई। जब कभी भी आप टाइटल का नेम लिखें तो उसमें 3 बातें याद रखना। उसमें बड़ा क्या बनता है, छोटा क्या बनता है, ये हर कोई स्टूडेंट गड़बड़ कर जाता है। टाइटल का नेम मतलब लेसन या पोएम का नाम, लेसन नेम, कविता का नाम, स्टोरी का नाम कोई जब लिखते हैं तो उसमें पहला तो हमें ध्यान रखना कोई आर्टिकल यदि आ रहा है। आर्टिकल नहीं जानते होंगे आप लोग। आर्टिकल जैसे ए और द, जब ये आ जाए बीच में, टाइटल के बीच में, तो स्मॉल लेटर बनेगा, छोटा अक्षर बनेगा पहला टाइटल का। सॉरी, टाइटल में जो वर्ड आ जाए, अगर आर्टिकल आ जाता है ए और एन आ जाए तो समझ लो इनका ये छोटे बनेंगे। आप समझ रहे, स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। दूसरा, अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है,
यदि कोई प्रीपोजिशन आ जाता है टाइटल में, प्रीपोजिशन यदि टाइटल में आ जाता है, टाइटल में यदि प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन नहीं जानते होंगे आप लोग, इन, आफ्टर, ऑन, इनटू, इस प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो ये अगर प्रीपोजिशन समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सब बताऊंगा ग्रामर में, एक एक बात बताऊंगा। प्रीपोजिशन नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, इन, ऑन, आफ्टर, इन, ऑन, आफ्टर, इनटू, एटसेट्रा, और भी होते हैं। तो ये अगर टाइटल के बीच में आते हैं तो इनका स्मॉल लेटर बनेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और एक और बात बताने जा रहा हूँ आपको, यदि कंजक्शन आ जाए, यदि कंजक्शन आ जाए टाइटल के बीच में, एक बात हो गई प्रीपोजिशन, दूसरी बात हो गई प्रीपोजिशन, और क्या बताया, हाँ, आर्टिकल और प्रीपोजिशन और कंजक्शन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन और कंजक्शन। कंजक्शन यदि आ जाता है तो इसका भी हम स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे टाइटल में, तो उसको भी हम टाइटल में स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। कोई टाइटल का अर्थ है शीर्षक, शीर्षक मतलब नाम। ठीक है, जैसे किसी का नाम आ जाता है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, तो अब आपको मतलब परेशानी नहीं होगी कि कौन सा छोटा बने कौन सा बड़ा। पहला अक्षर तो बड़ा ही बनेगा, लेकिन बीच में यदि कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल आता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यदि ये चीज़ आती हैं तो बीच में, टाइटल के बीच में, तो उनको हम स्मॉल लेटर बनाएंगे। अब आपको कंजक्शन बता दें, कंजक्शन आप लोग अच्छे से नहीं समझते होंगे। दैट है, बिकॉज है, बट है, स्टिल है, इट्सेट्रा। ठीक है, वेन है, जब ये कंजक्शन आ जाते हैं, एंड है, बिकॉज है, ये आ जाए तो इनको भी हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको फिनिश कर रहा हूँ ये, इसके बाद आप जुड़े रहिए अच्छे से।